एक हमारे गांव ही में हमारे रिश्ते में खालू बा लगते थे, तो उनको जो है पेचिस के लिए जो है मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा चल रही थी लगातार। तो जब हमारे कॉन्टेक्ट में आए तो बोले कि बउआ हमारे पेट में लगता है कि आग रखा हुआ है। तो एकदम हम गरम से परेशान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कैफियत के हिसाब से जो दवा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना की दवा में जो है उनका मामला जो है लगभग 95% ठीक हो गया। उसके बाद जो ईद आई थी, ईद में ज़िम्मेदार टाइप के इलाके में ज़िम्मेदार टाइप के माने जाते थे, तो उनसे मिलने के लिए हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग जब ईद में आए तो सब के भी चर्चा करते थे कि क्या इलाज है, क्या दवा है। सो अंग्रेज़ी दवा के चक्कर में तो हमारे पेट में लगता था कि आग रखा हुआ है। भाई जड़ी बूटी वाला हम 1 महीना खाए, एकदम हम आराम में, अंदर से हमको बहुत फिट है। तो उन्हीं के नज़दीक एक बार उनको एक जो दवा देने गए तो उनके एक नाती थे, उन्होंने दवा को सूंघ लिया। तो अब वो इतना कस के उस पर बिगड़ गए, जो हम भी उतना नहीं समझ रहे थे। तब कहते हैं कि तुम जो है सीधे बड़ा हो गया है, तुमको ये पता नहीं है कि दवा सूंघा नहीं जाता है, सूंघने से दवा की तासीर घट जाती है। हालांकि ये बात है पैथी में, तो इसका दूसरा लॉजिक है, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने जिस अंदाज से नाती को डांटा तो हमको लगा कि ना सही बात है, इसका कुछ ना कुछ जो है वो हम लोग मरीज़ को जो दवा का नाम बता देते हैं, ये सही नहीं है। चूँकि सेल्फ मेडिकेशन ख़तरनाक माना जाता है, इसलिए आप खुद चाटो दवा का नाम जान के अपना इलाज शुरू नहीं कर दीजिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो है आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस ज़माने में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हार्ट की बीमारी का डायग्नोसिस हुआ, तो उजवा खजूर के बारे में बताया कि 7 उजवा खजूर कूट पीस के इसको खिलाया जाए, लेकिन कहा गया कि वो तबीब के पास जाए, हारिस बिन कुंदा के पास जाए। कुल्दा तबीब को यही चाहिए। हारिस बिन कुल्दा तबीब उस ज़माने तक में ईमान में दाखिल नहीं होते, बात की बात हमको नहीं पता है। तो मतलब ये कि इसमें ईमान और गैर ईमान वाले का कोई मतलब नहीं है, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हेल्थ के लाइन के वो एक्सपर्ट थे, तो उनके पास भेजा गया कि अब जो है वो मरीज़ को उसके साथ कुछ और दवा मिला उला के तोड़ जोड़ करके उसमें मरीज़ के नोयत के हिसाब से खिलाया जाएगा। नहीं तो उजवा खजूर 7 गुठली समेत पीसना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते, साहबा पीस पास देते, मरीज़ को खिला दिया जा सकता था। लेकिन ये एक सबक है कि सेल्फ़ मेडिकेशन ख़तरनाक होता है, सेल्फ़ मेडिकेशन से मना किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी हदीस भी है कि जो आदमी इसराइल में सर्टिफाइड नहीं हो और वो अगर इलाज करे, उससे किसी को नुकसान हो जाए तो उसका वो ज़िम्मेदार है, अल्लाह के यहाँ उससे पुरशिश हो जाएगी। इस तरह की और सारी बात सब है, तो इंशाअल्लाह फिर बताते चलेंगे।